हेलो डियर फ्रेंड्स। एक शायरी से शुरुआत करते हैं आज के एक वीडियो की कि दोस्त दोस्त का खुदा होता है। कि दोस्त दोस्त का खुदा होता है। दोस्त दोस्त का प्यार होता है। कि एहसास तो तब होता है। कि एहसास तो तब होता है जब वो हमसे जुदा होता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज विपुल चौहान, नीट एस्पिरेंट। आज का एक टॉपिक है, थंबनेल ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल विपुल चौहान नीट एस्पिरेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे बेस्ट वीडियोस के लिए लाइक भी एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लाइफ हो या स्कूल लाइफ, क्या फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप जरूरी है? देखो, कोई भी पर्सन आपको ये पता 100% श्योर नहीं कह सकता कि रिलेशनशिप जरूरी नहीं है और रिलेशनशिप जरूरी है। पहले कुछ बातें करते हैं कि कुछ वीडियोस अपने इंटरव्यू देखे होंगे, कई पॉडकास्ट देखे होंगे आपने। तो मेनली ये होता है कि किसी की गर्लफ्रेंड की वजह से एक लड़का टॉपर बन गया। तो आपने ये भी देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद लड़का आईएएस बन गया, प्रेमिका के साथ लड़का बना आईपीएस। तो ऐसे कहीं ना कहीं किस्से आते रहते। तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा कि क्या कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते वक्त क्या फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप जरूरी है? मे बी यस एंड मे बी नो। आप कहेंगे कैसे? देखो, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें। हम देखो, कोई भी चीज की शुरुआत करें तो हम पहले उसकी पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करेंगे। क्या जरूरी है फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप? देखो, हो सकता है यस, क्योंकि फ्रेंडशिप वो है कि आप जहां से गिर जाते हो वहां आपको खड़ा करने की वो ताकत रखती है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि आप जहां से गिर रहे हो आपको उठाए, आप रो रहे हो तो आपके आपके कंधे पे हाथ रखे। ऐसी फ्रेंडशिप होती है। रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप में होता है। आजकल की रिलेशनशिप देखो तो बहुत गंदी रिलेशनशिप हो गई है। आज इसके साथ, कल इसके साथ, ऐसी रिलेशनशिप हो गई। मैं ये शायद बताना चाहूँ या ना बताऊँ, लेकिन बता ही देता हूँ। मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया, रिजॉर्ट वर्क में मैं वर्क किया, और गंदी हरकतें, मतलब कि आजकल मुझे यही लगता है कि रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बनाया गया। देखो, ये 100% सभी के लिए नहीं लागू पड़ता। मैं पहले से बता देता हूँ कि सभी के लिए लागू नहीं पड़ता है। हर बंदा की हर बंदी अपने प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए लॉयल रहते। लेकिन मोस्टली मोस्टली केसेस में आपने देखे होंगे कैसे होता है। तो फिजिकल रिलेशनशिप वो बात की बात है, लेकिन जो भी प्यार, लव, फ्रेंडशिप, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होनी चाहिए। आपको मोटिवेट करे, आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आपको हेल्प करे। आपके ऐसा वहाँ पे फ्रेंडशिप में स्टेटस ना दिखाया जाए। फ्रेंडशिप में ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, उसमें स्टेटस कभी नहीं देखा जाता। आपका जो पार्टनर है या आपका फ्रेंड है, अगर आपसे कम पैसा वाला है, आपसे कम दिमाग वाला है, थोड़ा सा उल्लू सा भी है, तो भी आप उसको समझा सकते हो, उसको मोटिवेट करके। वो जो अपना सपना लेके, ड्रीम एम लेकर बैठा है ना, वो आप उसको हेल्प कर सकते हो, उसको मोटिवेट करके कि भाई तू कर सकता है। ऐसे भाई नेगेटिव भी वो देखो, पॉजिटिव की बात कर, लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए। वो बंदा कुछ कर नहीं रहा है और आप बोले नहीं नहीं तो बिलियनर बन जाएगा, ये भी गलत बात है। आप अगर फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में हो ना, तो ये भी गलत बात है। उसको जो हकीकत है उसको आईना, आप उसके मिरर बनो और उसके साथ खड़े रहो। देख भाई, यार प्यार है तो उसको रिलेशनशिप में जो भी आप कहते हो, जो भी वर्ड उसके लिए यूज करते हो, तो उसको बताना कि ये तेरा गलत रास्ता है, इसको तू मत चुन और इस रास्ते पे चल, ये तू कर सकता है। आपके आने से उस बंदा या बंदे की जिंदगी सक्सेसफुल होने के रास्ते के और जानी चाहिए, नहीं कि डाउनफॉल। देखो, आपने इंटरव्यू में मैंने कहीं देखा है कि 12th फेल मूवी आपने देखी होगी, मनोज एंड श्रद्धा। एक श्रद्धा की वजह से मनोज एक आईपीएस अधिकारी बन गया। एक पीडब्ल्यू का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक लड़की एमबीबीएस में है और लड़का नीट फेल है।
वो एमबीबीएस में गया, थोड़ा सा ओल्ड है पॉडकास्ट। तो ऐसे रिलेशनशिप पॉजिटिव जो आपको मोटिवेट करे, आपको बढ़ाई में मन करे, आपको ऐसा लगे कि नहीं वो बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है तो मुझे भी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करो, ऐसा होना चाहिए। और नेगेटिव बातें आज की ये है, पहले पॉजिटिव बात ये थी कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप से आप अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम कर सकते हो। दूसरी बात, अब नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव बात ये कि किसी फ्रेंड के साथ हो, अब किसी भी, ऐसा नहीं है कि मेल मेल फ्रेंड नहीं हो सकते, फीमेल एंड मेल फ्रेंड नहीं होते, फीमेल फीमेल भी बेस्ट फ्रेंड हो सकते, फीमेल एंड मेल बेस्ट फ्रेंड हो सकते, रिलेशनशिप भी हो गया। तो उसी बात में हमें स्ट्रेस रहता है, ये बंदी मुझे छोड़ के चली गई। तो लड़कियों को तो मेनली ये स्ट्रेस रहता है कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो मुझे यूज एंड थ्रो करके ना चला जाए। और लड़कों को भी यही कि कई लड़के तो ऐसे हैं कि लड़की के प्यार के चक्कर में अपने घर वाले से झूठ बोलते हैं। और सच ये हकीकत है, मैं अपने दोस्तों से, और थोड़ा सा आपका खुद का एक्सपीरियंस है वही बोलता रहा हूँ, अपने मैं बहुत अपने बाहर घुमा हूँ, ऐसे ऐसे लड़कों को गिरते हुए देखा है कि वो जो अपने इंडस्ट्री मतलब अपने वहाँ पे आउट ऑफ थे और किसी लड़की के चक्कर में आते, वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं फ्रेंडशिप के चक्कर में। सिगरेट और अल्कोहल है, ड्रग्स है, उसके नशे में चले जाते हैं। ये हकीकत चीज़ है। देखो, आपका फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आपको डुबाए नहीं। ये आप आजकल आपको अच्छा लगा है, फ्री में सिगरेट दे रहे, फ्री में ड्रिंक्स करवा रहे, फ्री में ड्रग्स दे रहे, आपको एक दिन नीचे ले जाएगा। आजकल क्या हो गया, मान लो कि हॉस्टल में लड़के तैयारी कर रहे हैं, अपनी फीमेल फ्रेंड को या फीमेल बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करना है, तो क्या करेंगे, घर वालों को फ़ोन करेंगे कि पापा मम्मी मुझे ये बुक चाहिए, वो करना है, वो लेना है। और उसके लिए बुक्स में कोई खर्चा यूज़ नहीं होता, इंस्टीट्यूट में कोई खर्चा नहीं जाता है, सीधा कोई गिफ्ट ले रहे भाई, महंगे महंगे, अपने खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। और इम्प्रेस करने के लिए खुद के कपड़े नहीं, दूसरे के कपड़े पहन के चले जाते हैं यार। देखो, सच ये बात है कि अगर आपका पार्टनर आप जैसे हो वैसे अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके साथ कुछ एक्सपेक्टेशन रख के बैठा है। आप अगर सही में आप अपना फिल्टर लगा लेते हो, देखो लड़कियों को तो लड़कियों मेरी बात से बुरा भी मानेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर सच ये है कि आप जैसे भी हो फिल्टर, आज ये होता है मैं किसी से फोटो मांगूंगा तो वो अपना अच्छा वो फिल्टर के बिना को कोई फोटो सेंड नहीं करेगा, कोई लड़की हो या लड़का कोई फिल्टर के बिना सेंड नहीं करेगा। मैंने ये भी देखा है कि कई लड़के देखो मैं किसी के कलर पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन होता है कि फिल्टर लगा के किसी को सेंड किया, आपका रियल लाइफ उसको पता चलेगी तो उसके बाद क्या होगा। माफ़ कर देना, थोड़ा सा बीच में जो भी वीडियोस है वो कट करना पड़ेगा। तो हम ये थी कि फिल्टर है, आप मनी देखा कि लड़के तुम पैसा दिखाते हैं, अपना पावर दिखाते हैं, फ्रेंड्स के बाइक लेके चले गए, फ्रेंड्स के कपड़े पहन के चले गए, वही स्टेटस दिखाते हैं। कल वही लड़की को ये लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, वैसे ही सेम लड़के को ऐसा फील होगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कि मैं जिस लड़के को चाहता था वो इतनी क्यूट थी, इतनी ऐसा था, इतनी सुंदर थी। तो पहले भी जिससे भी हार हो, किसी भी देखो अपने एक डॉक्टर कपल था, सोलंकी करके शायद, दोनों एमबीबीएस कर चुके हैं और दोनों डॉक्टर हैं। तो उसे लोगों से मैंने यही सीखा कि अब जैसे हो वैसे दिखने की कोशिश करो, तो ही आपका रिलेशनशिप आगे चल सकता है, बाकी फेक ही चलेगा। 1 साल 2 साल 3 साल बाद में ख़त्म हो जाएगा, फेक ही रहेगा वो चीज़। तो ये बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हो गई बात, उसके बाद आता है ब्रेकअप, फ्रेंडशिप टूट जाती है। सच बोलो ना, ब्रेकअप एंड फ्रेंडशिप जब टूट जाती है ना, तो एक बंदा या एक बंदी अपने ओर से अच्छे से रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप दिल से निभा रहे हैं, लेकिन अचानक किसी तीसरे के आने से, या वो पर्सन सामने वाला पर्सन पहले आपको बहुत टाइम देता हो, बहुत मतलब कि बहुत टाइम देता हो, आप जब भी मैसेज करो उस वो रिप्लाई आ जाता है, आपको हो कि मिलना है तो मिल भी लेते हैं, आप कहते हो कि मैं आज बोरिंग फील कर रहा हूँ तो आपसे बात भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरा एक ऐसा टाइम आ जाता है, क्रूशियल टाइम आ जाता है, या लड़के के घर वाले को पता चल जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ होता है कि जैसे कि फ्रेंडशिप भी टूट जाती है, किसी के रीज़न से। चलो कि मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी पे गुस्सा करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो मैं गुस्सा करूँगा, तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे या चला जाएगा दोस्त। तो वो गुस्से की वजह से मेरी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप टूट गया। तो उसके बाद क्या लगेगा, मैं गलत था क्या, वो सही थी क्या? दैट इज द एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसके साथ लॉन्ग टाइम जर्नी साथ निभाई हो, वो अचानक हमसे दूर चला जाता है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए, लड़का हो या लड़की, मैंने ये बहुत लोगों से ये देखा है कि लड़की से अगर लड़का दूर हो जाए, सच्ची में दो फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी हो ना, लड़की लड़की बेस्ट फ्रेंड हो, किसी की वजह से उसकी फ्रेंडशिप की टूट जाती है ना, तो वो मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है। सच है। और आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद मेल एंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद लोग पागल हो जाते हैं। सही है, सच बोल रहा हूँ, पागल हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने अपने लड़कों पहले फ्रेंड्स के साथ या मेरे कुछ फ्रेंड्स से फीमेल, मैंने देखो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रखता हूँ सभी से, कि कोई भी अपनी प्राइवेट बात हो ना तो वो मुझे बताने में शर्म या संकोच ना करे। तो ऐसे ऐसे लोग मिले, लड़का हो लड़की, इतने डिप्रेशन में चला जाते हैं कि अपना स्टेटस भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकते थे, वो भूल जाते हैं। तो वो एक डाउनफॉल उस लड़के का इस लड़की का शुरू हो जाता है। उसके बाद यही लड़का भी ये सोचता है कि मेरी क्या गलती थी, लड़की भी ये सोचती है कि मेरी क्या गलती थी। तो ये आपकी फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल बन जाती है और डिप्रेशन में ले जाती है। और जो बंदा ये बंदी डिप्रेशन में चला गया, उसको वहाँ से बाहर निकालना सही में मुश्किल हो जाता है। उस घर वाले उसके पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि मैं उस लड़के को या लड़की को बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, इसने क्या कांड किया। सच है दोस्त, सच बोल रहा हूँ। पढ़ाई करो, लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो के व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और आखिर जब एमबीबीएस करोगे, आईआईटी इंजीनियर हो, आईएएस आईपीएस बनोगे, अच्छा मार्क्स से कुछ पैसे कमा रहे होगे ना, आज दुनिया आपके अलग सर का वीडियो मैंने देखा था, आपके पास रूप है या पैसा या टैलेंट है ना, तो ये लोग आपके पास टिकेंगे। तो कहते हैं कि सपना तेरा है तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखता है, कि सपना तेरा है तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखता है। वही बात है। अब इसी जर्नी में कूद गए हो, नीट जेईई यूपीएससी एसएससी की जर्नी में कूद गए हो ना, तो अपना दिमाग लगाओ। फ्रेंडशिप जरूरी है, रिलेशनशिप जरूरी है। मैं भी ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे पड़ जाए, हमें एक फीमेल फ्रेंड चाहिए या मेल फ्रेंड चाहिए। आप अकेले भी खुद कर सकते हो। और लोग आपको तभी छोड़ के जाएंगे कि जब आप गिर जाओगे ना, तभी छोड़ के जाएंगे। और जब आप उसको रिटर्न मैसेज करोगे तो आप इग्नोर किए जाओगे। तो एक शायरी अगर मुझे याद आती तो कि जिस जिसने धोखा दिया, जिस जिसने हाथ छोड़ा, कि जिस जिसने धोखा दिया, जिस जिसने हाथ छोड़ा, जिस जिसने इग्नोर किया, कि खुद का एक ऐसा वक्त ला दो, कि खुद का एक ऐसा वक्त ला दो कि वो इंसान वापस आपको मिलने के लिए ज़रूर आए, कि वो इंसान आपसे मिलने के लिए वापस ज़रूर आए। तब वो आपसे नहीं, आपके पीए से टाइम लेके आए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।